हम आपको ड्यू सोल से जुड़ी हुई सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने आए हैं वो टॉपिक है एसओएल के जो अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सेवन्थ सेमेस्टर। तो अभी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट भी कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज जो हम बात करने आए हैं वो बात है आपके एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स को लेके। आखिर पासिंग मार्क्स कितना है आपके थ्योरी और असेसमेंट को मिला के। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हमें पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, थ्योरी में कितने चाहिए, असेसमेंट में कितने चाहिए। और काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन जो है, जाहिर सी बात है क्वेश्चन जब ऐसा आता है तो कहीं ना कहीं एक मन में विडम्बना सी आती है कि आखिर इसका जवाब क्या होना चाहिए पासिंग मार्क्स को लेकर। तो आज हम उसी को लेकर डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, एसओएल के अंदर कितने नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, कितने में जो है आप पास हो जाओगे और कितने में आप जो है आपकी बैक लगेगी, आपको री एग्ज़ाम या री असेसमेंट आपको देना पड़ेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी अपडेट रहेगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल के थ्रू ही आपको मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वीडियो। तो देखिए, अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया या पासिंग मार्क्स की बात करूं तो ड्यू सोल के अंदर जो पासिंग मार्क्स है वो 40% का है। जी हाँ, यानी 40% यानी 100 में से आपके जो है 40 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप जो है उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है, काफ़ी बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर पासिंग क्राइटेरिया क्या थ्योरी में अलग से पास होना है या असेसमेंट में अलग से पास होना है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी बच्चे अभी भी कंफ्यूज है। तो मैं आपको क्लियर करके चलता हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात। देखिए, थ्योरी की बात कर ली जाए, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं थ्योरी की अगर मैं बात करूँ, थ्योरी में आपका पेपर 90 नंबर का होता है, ठीक है। 90 नंबर का हम जोड़ के चलते हैं, थ्योरी में पेपर होता है। और असेसमेंट भी आपका 60 नंबर का, मान के चलिए आपका 60 नंबर का होता है, ठीक है। तो टोटल 150 नंबर आप जोड़ के चलिए कि आपको जो है मिलते हैं, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। थ्योरी जो रहती है आपकी 70 नंबर की रहती है, वेटेज जब लगता है 30 नंबर का आपका जो है असेसमेंट होता है, जब इसकी कैलकुलेशन की जाती है, मतलब जो इसका वेटेज निकाला जाता है। वो अलग बात है कि 60 नंबर आपको दिखते हैं, 60 में से 55 आए, 56 आए, वो अलग है। जब इनकी कैलकुलेशन होती है वो अलग बैठती है, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम इसके अंदर चलता है। अब पासिंग क्राइटेरिया की बात की जाए, देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसको लेकर साफ साफ बोला है कि आपके एक सब्जेक्ट में 40% नंबर आने चाहिए। 40% कैसे आने चाहिए? अगर आप अकेले थ्योरी के अंदर 40% ले आते हो तो आपका वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा, नेट ग्रेड आपका क्लियर हो जाएगा। बट कुछ पेपर ऐसे हैं जिसके अंदर थ्योरी के अंदर, जैसे मैं ईवीएस की बात करूँ, ईवीएस का एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर थ्योरी के अंदर मार्क्स काफ़ी कम रहते हैं, मतलब उसका जो वेटेज है 30-40 नंबर का लगता है, जबकि असेसमेंट जब तक उसका कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप उसमें फेल ही रहोगे। ये हमने पिछले साल भी देखा था, जब रिजल्ट आया था काफ़ी बच्चों की एब्सेंट थी असेसमेंट में, जबकि थ्योरी में उनके ए ग्रेड आ रखा था, उसके बाद भी वो उनको फेल किया गया नेट ग्रेड। क्यों? क्योंकि थ्योरी में अगर वो फुल नंबर भी लाते तब भी वो पास नहीं हो पाते, क्योंकि पासिंग मार्क्स से कहीं ना कहीं थ्योरी के नंबर दूर थे। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एईसी, सैक और बैक एक ऐसे पेपर है जिनके अंदर असेसमेंट जो है कंपलसरी रहता है, मतलब कि असेसमेंट और थ्योरी को आपको मिला के 40% नंबर लाना कंपलसरी रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको नोट करना पड़ेगा। अब रही बात, देखिए पास फेल का मैं बार बार कह रहा हूँ, 40% आपके आने चाहिए। अब आप कहोगे सर असेसमेंट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ठीक है, असेसमेंट में पास होने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया है। असेसमेंट एक तरीके से आप ये कह सकते हो सपोर्ट देता है आपके 40% को क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए 90 में से 90 पे हटा देते, चलिए ठीक है, ऐसे तो आप नहीं समझ पाओगे। जैसे मान लीजिए 100 में से आपको, मान लीजिए थ्योरी में हम जोड़ के चलते हैं, थ्योरी में आपके 35 नंबर आ रहे हैं, ये 35 नंबर आपके आए, ठीक है। हम अब ये 5 नंबर ये कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि 5 नंबर कहाँ से मिलेंगे? अब ये 5 नंबर मान लीजिए अगर आपने असेसमेंट दिया होगा तो उस असेसमेंट में से 10, 15, 12 नंबर, 20 नंबर जो भी आपके बनोगे वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में आपका 40% से ऊपर जाएगा, वो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए, सपोज़ कीजिए अगर आप थ्योरी में ऑलरेडी आप 40% से ऊपर लेकर आ रहे हो, बट असेसमेंट में आप फेल हो गए या नंबर कम आ गए, तो उस कंडीशन में आपका नेट ग्रेड, आपकी ईआर नहीं लगी, बट मार्कशीट में साफ साफ शो करेगा। असेसमेंट वाला जो पोर्टल रहता है जिसमें आपका प्रैक्टिकल और आपका
प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल वाला जो सेक्शन है उस पर आपका एफ लिखा रहेगा। इसका रीज़न ये है कि आप नेट ग्रेड में तो पास हो गए क्योंकि थ्योरी में आपके नंबर अच्छे थे, बट असेसमेंट में कहीं ना कहीं नंबर कम रहे जिसकी वजह से आप जो फेल हो गए। तो ये एक कैलकुलेशन वाली बात है, ये आज भी SOL ने क्लियर नहीं करा है कि जो कैलकुलेशन होती है जिसमें प्रैक्टिकल और ट्यूटोरियल में नंबर चढ़ाते किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। इतना समझ के चलना कि आप अगर नेट ग्रेड को आपको मानने चलना कि नेट ग्रेड में अगर हमारा ER नहीं है, F नहीं है, नीचे ER नहीं है तो आप पास हो, ठीक है। और 40% क्राइटेरिया आपका है पासिंग का, और 40% ही आप मान के चलिए आप अपने असेसमेंट में भी और थ्योरी के एग्ज़ाम में भी। तो मैं ये नहीं कहूँगा आप 40 ही लेकर आओ, आप 40 से ऊपर लेकर आओ। 40 एक पासिंग क्राइटेरिया है। एक चीज़ बता दो, अगर एक नंबर भी कम होता है डायरेक्ट आपको F लगा के आपका नेट ग्रेड हो जाएगा 0, ठीक है। क्रेडिट पासिंग का आपका 0 हो जाएगा, 0 दे दिया जाता है। इसकी वजह से काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर हमारे नंबर कितने आए, हमें तो पता ही चला, हमें डायरेक्ट ER दे दिया गया। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो है ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, जिसकी वजह से एक ग्रेडिंग सिस्टम एक तरीके से ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 70 में से जैसे किसी के 75 नंबर आए तो उसको मान लीजिए B+ मिला, बी मिला, ठीक है। और मान लीजिए वही किसी बच्चे के 70 में से 80 है, उसको भी B मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है। नंबर का अता पता जब तक आप पासिंग क्राइटेरिया कैलकुलेशन करके नहीं निकालो तब तक परसेंटेज नहीं निकलेगी। इसमें ग्रेडिंग सिस्टम ही सारा खेल है। एक ग्रेड कई परसेंटेज तक जो है कैलकुलेट होता है। इस वजह से काफ़ी बच्चे यही सोचते हैं कि सर मेरा पेपर अच्छा गया, 0 नंबर क्यों आ गए, मैं एटलीस्ट कुछ तो नंबर लेकर आया होगा, 10, 15, 20 नंबर, 25 नंबर। इस चीज़ को ध्यान रखना। 40% से जैसे नीचे जाएगा आपका डायरेक्ट F लगेगा और आप जो है 0 जो आपकी ग्रेडिंग रहेगी 0 कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, और आपका ER लग जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे नहीं समझ रहे बात को, जो मैं बार बार चीज़ों कह रहा हूँ कि असेसमेंट भी कंपलसरी है और थ्योरी भी कंपलसरी है। असेसमेंट दीजिए, ख़राब गया तो थ्योरी में मेहनत कीजिए। तो बट ये चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, अगर मैंने असेसमेंट नहीं दिया तो मैं थ्योरी से अकेले पास हो जाऊँगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके थ्योरी में नंबर ख़राब आ गए, उस कंडीशन में आपके पास पास होने का कोई दूसरा तरीका नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी असेसमेंट छोड़ दिया, जिसकी वजह से आपकी बैक लगेगी। और उस कंडीशन में आपको असेसमेंट भी दोबारा देना पड़ेगा और थ्योरी तो आपको देना है। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर मान लीजिए आप नेट ग्रेड में पास हो गए बट आपका F लगा हुआ है आपके प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल में, उस कंडीशन में आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर उसको F को हटाना है। बट ER जब तक नहीं आती तब तक आपकी डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको डिग्री मिलेगी। तो ER तभी आता है जब आप फेल हो जाते हो ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट में। तो ये कंपोनेंट में फेल होना, किसी कंपोनेंट में फेल होना, बट नेट ग्रेड में ओवरऑल पास होना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक ग्रेडिंग सिस्टम है, जो ग्रेड जहाँ पे जिस ग्रेड में आप फेल होते कंपोनेंट में वो वहाँ पे शो कर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, पासिंग क्राइटेरिया 40 का है, मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।